मेरा नाम रेवरेंड एस नीलेश सिंह है और मैं CNI डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट जबलपुर में पासवान हूँ, प्रेस्बिटर इंचार्ज की सेवकाई करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इस सेवा के लिए चुना है और ये मौका दिया है कि हम निरंतर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन और अपनी सेवाओं के द्वारा करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर ने हम सब को अपनी आध्यात्मिक आशीषों से और अपरंपार महिमा के कामों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सब को ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें। ये जो समय है, इस समय को हम परमेश्वर के हाथों में रखेंगे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदावंद, हम पवित्र आत्मा आपकी ओर निहारते हैं, जबकि समय आपने दिया है कि हम आपके वचन को आपके लोगों के पास पहुंचाने पाएं। पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले हैं, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें कि जो वचन जिस बोझ के साथ बोया जाता है, प्रभु उसी बोझ के साथ आशीषमय हो, लोग आशीषित हों और आपकी महिमा को अपने जीवन से करें। उद्धारकर्ता कृष्ण मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज मैं जिस मुख्य विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है आत्महत्या, सुसाइड। हमारे भारत में या वर्तमान परिस्थिति में जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज विश्व में या हमारे देश में माहौल चल रहा है, इसमें हम बहुत सी निराशाओं को, बहुत सी हताशाओं को, बहुत से मानसिक प्रताड़ित लोगों के जीवन को देखते हैं। और ये वही लोग हैं जो सब चीज़ में अच्छे तो नज़र आते हैं लेकिन आंतरिक रूप से खाली हैं। और इसीलिए अवश्य है कि हम इन विषयों पे बात करें और इन विषयों पे चर्चा कर सकें। आज हम बाइबल पे आधारित, बाइबल आत्महत्या के विषय में हमें क्या सिखाती है, इस पे विचार करेंगे। सबसे पहले जब हम बाइबल पे जाएं, आत्मिक या मसीह दृष्टिकोण को देखें, उससे पहले हम वर्तमान परिस्थिति को देखें कि जरूरत क्यों है, क्यों हमें सुसाइड के ऊपर अध्ययन करने की और अपने जीवन को, और न केवल अपने स्वयं के जीवन को लेकिन उन प्रियों को जो आपके अपने हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम सब मिलके परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें और इन विषयों पे अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन जो व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 19वीं पद में कहता है, देख मैंने आकाश को और पृथ्वी को तेरे आगे साक्षी किया है कि मैंने आशीष और शाप, जीवन और मरण तेरे आगे रखा है और तू जीवन ही को अपना ले। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जिंदगी में जीवन के साथ परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन है उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। मैंने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में इस बात को पूछा था कि आप जीवन के विषय में क्या सोचते हैं, और बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें कुछ लोगों ने कहा कि जीवन परमेश्वर का दान है, किसी ने कहा जीवन एक समझौता है, किसी ने कहा जीवन संघर्ष है, और एक विद्वान तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुरझाया फूल कहता है जिंदगी चंद लम्हों की कहानी है, गरीब के लिए रोना, आंसू बहाना और फिर मर जाना ही जिंदगी है, एक तमाशाई के लिए खेल जिंदगी है, एक जुआरी के लिए जुआ जिंदगी है, कवि के लिए कविता, एक साहित्यकार के लिए एक बड़ी किताब जिंदगी है। लोग जिस अर्थ में जिंदगी को देखते हैं
उसी अर्थ में वो जिंदगी को समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको अपने वचन से तैयार करना चाहता है कि हम परमेश्वर के जीवन को जो उसने हमें सौंपा है, उस जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। आत्महत्या के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि क्यों हमें इसके लिए तैयार होने की या इसके लिए अवेयर होने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या के दुष्परिणाम को जानते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति समाप्त हो जाता है उसके पीछे उसका पूरा परिवार, उसके मित्र और बहुत सारे काम, उसके अपने लोग प्रभावित होते हैं। प्रियो, हमको चाहिए है कि हम गंभीरता से इसके विषय में और मसीह दृष्टिकोण के विषय में जो इस आत्महत्या के प्रति है विचार करें। विश्व में जो अनुमान लगाया जाता है, प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति मरता है। एक साल में लगभग 8 लोगों की मृत्यु सुसाइड के द्वारा, आत्महत्या के द्वारा होती है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में भी जो आत्महत्या की दर है बहुत है। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसमें 3 विशेष बिंदुओं पे बात की जाती है। वो बिंदु हैं, पहली संचार, संपर्क करना, दूसरा संवाद करना, बात करना, और तीसरी सहायता करना। संपर्क वो व्यक्तियों को जो हताश हैं, जो निराश हैं, उन व्यक्तियों की खोज करना, उनसे मुलाकात करना, संवाद में उनसे बात करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके अंदर हियाव बंधाना, उन्हें मोटिवेट करना, और सहायता जो उनकी देखभाल से संबंधित है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, उनके साथ बने रहना, उनकी संगति में, उनके साथ उनकी औपचारिकताओं में उनका सहयोग करना। ये प्रत्येक वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो 10 सितंबर को मनाया जाता है, इन्हीं विषयों पे बात होती है। कुछ एक कारण है जिसके द्वारा लोग आत्महत्या करते हैं। जो भारत में है, सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का जो कारण होता है वह भयानक बीमारी है। बहुत सारे लोग भयानक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ये सिर्फ शारीरिक बीमारी ही नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी भी है। कितने लोग जो समझ में भी नहीं आते कि ये दुर्बल हैं, अस्वस्थ हैं, और अंततः ये अपनी उन बीमारियों को छिपाए हुए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारियां इतनी घातक होती हैं, इतनी तकलीफदेह होती हैं कि वे उसे सह नहीं पाते हैं और मृत्यु का रास्ता अपनाते हैं। बीमारी के साथ साथ असफलता भी आत्महत्या का एक कारण है। असफलता में आप अलग अलग पायदान को ले सकते हैं। कुछ लोग परीक्षाओं में, क्योंकि आज के समय में नौजवान जब रिजल्ट आता है वो अपने रिजल्ट के लिए इतने एक्सपेक्टफुल होते हैं, इतना महत्वाकांक्षी होते हैं, और जब उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो वे मृत्यु के रास्ते को अपनाते जाते हैं। परीक्षाओं में असफल होने के कारण बहुत सारे जवान बच्चे मृत्यु के रास्ते को चुनते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो अपने प्रेम संबंध में असफल हो जाते हैं, कुछ अपने व्यवसाय में असफल हो जाते हैं, कुछ अपने उद्देश्यों में असफल हो जाते हैं और मृत्यु का रास्ता चुनते हैं। इसके साथ साथ परिवार में कलह, परिवारों में झगड़े, बहुत सारे लोग अपने परिवार के झगड़ों के कारण परेशान होते हैं, निराश होते हैं,
और वो मृत्यु का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे और भी कारण हैं, गरीबी है, क्योंकि आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा जो आत्महत्याएं होती हैं वो गरीबी के कारण होती हैं। हम सब कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं और वे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि गरीबी भी इसका एक बड़ा कारण है। फिर उनके जीवन में आर्थिक तनाव, समस्याएं, गलत मार्गदर्शन, बेरोजगारी, नशा, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सब ऐसे कारण हैं जो लोगों को मृत्यु का चुनाव करने के लिए आकर्षित करती हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु का चुनाव करता है तो उसे अपने जीवन से प्यार नहीं है। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी से प्यार होता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तब वो मृत्यु का रास्ता अपनाता है। उसे मृत्यु के रास्ते को अपनाने के अलावा और कोई मार्ग नजर नहीं आता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में ऐसे लोगों की खोज करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, 10 सितंबर को लोग इन बातों पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे लोग बहुधा समाज में बाहर नहीं आते हैं, वो आंतरिक होते हैं। और इसीलिए हमें इस विषय पे कलीसियाओं में, लोगों के बीच में और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में बात करने की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत रूप से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में उस धैर्य को, उस धाड़स को बनाए रखें। सिर्फ मृत्यु के कारण के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि जो लोग कमजोर हो जाते हैं, जो लोग हार जाते हैं या जो लोग कमजोर होते हैं, वे ही मृत्यु का रास्ता अपनाते हैं। प्रियो, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि हमारे सशस्त्र सैनिक पिछले 8 साल में 900 सैनिकों ने आत्महत्या की है, जो दुश्मन के सामने निडरता से खड़े रह सकते हैं, जो दुश्मन का सामना करते हैं। लेकिन उनके अंदर ये डर कहां से होगा, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या का सहारा लेते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वे परिस्थितियों से हार गए हैं, मानसिक रूप से वे हार चुके हैं। किसी विद्वान ने इस बात को कहा है कि जिंदगी में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके, केवल सिवाय हमारे खुद के। जब तक हम स्वयं में नहीं हार जाते हैं तब तक हम ऐसे कठिन निर्णयों को नहीं लेते हैं। जब ये लोग इस रास्ते को अपनाते हैं तो उसके पीछे, इनके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। भारत में ये कोई नई बात नहीं है। हमने इतिहास में बहुत सारे धार्मिक और राजनीतिक अगुवों के विषय में सुना है जो समाधियां ले लिया करते थे, जो संथारा या सल्लेखना, ये शब्द आपने सुना होगा, जो आत्महत्या से संबंधित है, जो स्वयं के जीवन को त्याग देते हैं, स्वयं के जीवन को, इस देह को कष्टों के द्वारा, एकांतवास के द्वारा, निर्जलता के द्वारा त्याग देते हैं। यह भी आत्महत्या का एक भाग है और भारत में ये कई समय से चला आ रहा था। लेकिन प्रियो, इन सब के साथ साथ हमें आवश्यक है कि हम जागरूक हों और लोगों को इस विषय पे जागरूक करें। साथ साथ हम भारत का कानून इसके विषय में क्या कहता है, इस पे भी ध्यान करें। धारा 309 भारतीय दंड संहिता में
आत्महत्या करना अपराध के दायरे के अंतर्गत आया करता था और जो आत्महत्या की कोशिश करता था उसे 1 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन वर्ष 2016 में संसद में विधेयक पारित किया गया और इसे अपराध की श्रृंखला से बाहर कर मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में डाल दिया गया, अर्थात इसे मानसिक रोगों के उस गुणों में ला दिया गया कि ये अपराध नहीं है लेकिन एक मानसिक बीमारी है। जो लोग तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी के निराशाओं से हटना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो वो मृत्यु का रास्ता अपनाते हैं। ये आंकड़ा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा है। भारत में जो आंकड़े हैं, जितने लोग, जैसे 8 लाख लोग विश्व में प्रतिवर्ष मरते हैं, इनमें से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष आत्महत्या की कोशिश करते हैं। क्योंकि दुनिया में अशांति कितनी फैली हुई है, दुनिया में लोग किस प्रकार से खाली हैं, किस प्रकार से निराश हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें आत्महत्या के लिए कठोर कानून हैं, जहां पे आत्महत्या करने के विषय में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी देश हैं जहां पे इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा ही देश है जिसे सुसाइड टूरिज्म में बढ़ावा मिला हुआ है। लोग सिर्फ इस उद्देश्य कि वो वहां पे जाके स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करें, वो उस टूरिज्म के पार्ट को लेते हैं, पैकेज को लेते हैं, और पीछे अपने कितने लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, कितने लोगों के जीवन को खाली कर देते हैं केवल अपने एक हित के लिए। और ऐसे कितने देश हैं जो सुसाइड हब बने हुए हैं। प्रियो, मनुष्य का जीवन इतना साधारण नहीं है। मनुष्य के जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रचा और परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में उनके जीवन को रखा है। हम आत्मिक दृष्टिकोण को देखें, जब हम इस विषय पे बात करते हैं तो बाइबल हमें किस प्रकार से आत्महत्या के विषय में बताती है। बहुधा बाइबल में उतनी सारी बातें तो नहीं हैं कि हम आत्महत्या के विषय में बहुत सारी बातों को सीखें या बहुत सारी बातों पे विचार करें, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि आत्महत्या जो स्वयं की हत्या है, वह भी परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, वह भी हत्या के मापदंड पे आती है। और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है, तू किसी की हत्या ना करना। बहुत बार मसीह लोग इस प्रश्न को करते हैं कि दूसरों की हत्या करना और स्वयं की हत्या करने में बहुत फर्क है। लेकिन प्रियो, हम आपको बताएं कि हत्या बाइबल के अनुसार, चाहे वो स्वयं की हो चाहे दूसरे की हो, हत्या हत्या ही है। क्योंकि बाइबल की पृष्ठभूमि में बाइबल के परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को अपने हाथों में रखा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के दिन परमेश्वर के द्वारा गिने हुए हैं। परमेश्वर के हाथों में उनका जीवन है और जीवन के हर एक पहलू है। और इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है, हर एक जीवधारी का प्राण परमेश्वर के हाथ में है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस सामर्थ्य को, परमेश्वर की जो अधिकार है, उस अधिकार को अपने हाथ में लेता है, अर्थात वो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य का अपमान करता है। और इसीलिए हमको आवश्यक है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उन पहलुओं में परमेश्वर की
आदर करने वाले और परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। और इसलिए हम इस बात के लिए इनकार ना करें कि जीवन चाहे स्वयं का हो चाहे दूसरे का हो, परमेश्वर की एक आज्ञा है कि तू हत्या ना करना, वो हर एक के लिए है। और इसके साथ साथ हम इस बात को देखते हैं कि हम एक बड़ा शब्द जो बीते वर्षों में हम काफी सुनते थे, जिसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है, मर्सी डेथ। जब कोई व्यक्ति जीवन में इतना हताश हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, तकलीफों से भर जाता है, तो कानून में एक पिटीशन दायर करता है कि मुझे मरने की अनुमति दी जाए। और जो मसीह देश हैं उनमें बहुत से लोग इस पे चर्चाएं करते रहे, क्योंकि बाइबल के आज्ञा के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भी एक आत्महत्या या हत्या का भाग है। क्योंकि किसी का जान लेना, किसी के जान को लेना मनुष्य के अधिकार में नहीं है। हमको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार में जीवन को बढ़ाना, जीवन को आशीषित करना, जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना और इस जीवन को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करना है। इस जीवन का नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं है। आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार के कामों के द्वारा, नाना प्रकार की चीज़ों के सेवनों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर के इस देह और इस जीवन को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हमको परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। हमको उस परमेश्वर की महिमा पे ध्यान करने की आवश्यकता है। हमको अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को निरंतर अपने हर एक कामों में आदर दे सकें। बाइबल आत्महत्या के विषय में हमें बताती है कि मृत्यु पर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है और किसी भी मनुष्य को परमेश्वर के उस अधिकार को अपने हाथ में लेने का या उस अधिकार को अपने हाथों में लेके परमेश्वर को निरादर करने का अधिकार नहीं है। वो परमेश्वर की निंदा करता है। भजन संहिता उसका 31वां अध्याय उसकी 15वीं पद कहती है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। बाइबल के अनुसार कुछ आत्महत्याएं बाइबल में की गई हैं, जैसे अबीमेलेक जिसने स्वयं को मार दिया, उस गुम्मत के नीचे, न्यायियों उसका 9वां अध्याय उसका 54वीं पद में हम पाते हैं। शाऊल और उसका ढाल पकड़ने वाला, दोनों ने आत्महत्या कर ली। जब शत्रु सेना से वो घिर गए, जब उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना था, उन्होंने अब स्वयं के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त करना चाहा। पहला शामुएल उसका 31वां अध्याय उसकी 4 पद से लेकर 6 पद में आप इस बात को पाते हैं। फिर अहीतोपेलेत के बारे में आप पढ़ते हैं, जो दूसरा शामुएल में पढ़ पाते हैं 17 अध्याय उसकी 29वीं पद में। उसने भी मृत्यु को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। जिम्री, उसने भी मृत्यु को गले लगा लिया। पहला राजा उसका 16वां अध्याय 18वीं पद। और इसी के साथ साथ एक चर्चित नाम है जो है यहूदा इस्करियोती का, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और पकड़वाने के बाद उसके जीवन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और उसने जाके स्वयं के जीवन को नष्ट कर दिया। एक और व्यक्ति है शिमशोन, जो बंदी तो था, जिसने परमेश्वर से सामर्थ मांगी और उसने ऐसी सामर्थ मांगी कि उसने उन दोनों पिल्लर को गिरा दिया, स्वयं के जीवन को नाश कर दिया, साथ ही साथ फलस्तियों के जीवन को भी नाश कर दिया। क्योंकि उसका परमेश्वर के सामर्थ मांगना और स्वयं के जीवन को नाश करना, बहुत सारे लोग उसे भी आत्महत्या के दृष्टिकोण से देखते हैं।
आत्महत्या के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में कई बार देखते हैं, ये जितने लोग मारे गए, इन्होंने कहीं ना कहीं गलत काम किया, अधार्मिकता को प्रकट किया, परमेश्वर की महिमा के खिलाफ रहे, परमेश्वर की महिमा को तिरस्कार किया या नजरअंदाज किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया दृष्टि में इनके जीवन को बनाए रखा, लेकिन इनका अंत इसी प्रकार से कष्टदायी रहा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो मनुष्य को मारता है वो मनुष्य से मरता भी है। इन्होंने स्वयं के जीवन को नाश कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, आप और मैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान को पहचानते हैं, जो धार्मिकता में जीवन को व्यतीत करते हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं। क्योंकि ये जितने लोग आत्महत्या किए जो बाइबल में हैं, वे कहीं ना कहीं पाप के परिणाम में, अधार्मिकता में उसके शिकार हुए। लेकिन बाइबल में बहुत सारे धर्मी लोग भी हैं जो कठिन परिस्थितियों में रहे, विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी, निराशाओं में होते हुए भी, उन्होंने भी कई बार उन परिस्थितियों को देखते हुए इतने हताश और निराश हो गए कि उन्होंने परमेश्वर से मृत्यु की आशा की, मृत्यु की चाह की। हम बाइबल में देखते हैं, गिनती उसका 23वां अध्याय, उसकी 10वीं पद, बिलाम जब इस बात को कहता है तो वहां लिखा हुआ है, गिनती उसका 23वां अध्याय उसकी 10वीं पद में बिलाम की दुआ, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। ये जो अपने जीवन को नष्ट कर दिए, अधार्मिकता के, अधर्मी लोगों का निशान है। लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, बिलाम दुआ करता है कि मैं जो मृत्यु को प्राप्त करूं वो धर्मियों के समान हो। मैं उस मृत्यु को प्राप्त करूं जिसमें किसी प्रकार की निराशा ना हो, मेरा अंत धर्मियों के समान हो। दाऊद भी इसी प्रार्थना को करता है। भजन संहिता उसकी 116 अध्याय और उसकी 15 पद में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जो धर्मी जब मरता है, परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन, उसका मृत्यु दोनों अनमोल हैं। और इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, यद्यपि कठिन समय में हो, यद्यपि निराशाएं उनके जीवन में हो, यद्यपि वो कई प्रकार के परिस्थितियों से घिर जाएं, लेकिन परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहता है। आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर के वचन बाइबल में हमें मिलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपनी निराशाओं को व्यक्त किया और परमेश्वर से कहा, इससे भला होता कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लिया होता, मेरा मर जाना भला होता, क्योंकि उन परिस्थितियों को देख के वो हताश और निराश हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संभाला, परमेश्वर ने जीवन दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित भी किया। मूसा, गिनती उसके 11वां अध्याय उसकी 15 पद में जब आप पढ़ेंगे तो मूसा परमेश्वर से मृत्यु मांगता है। जब लोग उससे मांस मांगते हैं, लोग कुड़कुड़ाते हैं इजरायली लोग को, जिनको वो लेके आ रहा है, जिनकी अगुवाई कर रहा है, उनके उस कठोरता को देखते हुए, उनकी उन उदासीनता को देखते हुए मूसा जब इन लोगों के साथ उनके व्यवहार से हार जाता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। एलिया नबी जब रानी इज़राबेल सारे नबियों को मार रही थी, वो झाऊ के पेड़ के पास छुप के एकांत में चला जाता है और उस झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता। पहला राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 19वां अध्याय उसकी 4 पद में हम पाते हैं। तो हम इस बात को देखते हैं
कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इससे अच्छा होता कि जब मैं एक द्विजाति स्त्री से भाग रहा हूं, अन्य जाति स्त्री से भाग रहा हूं, इससे भला होता कि मैं परमेश्वर तेरे पास बुला लिया जाता। प्रियो, इनका प्रार्थना करना असहज नहीं है, ये परिस्थितियां वश हैं, लेकिन इन्होंने इन हताशाओं में मृत्यु को रास्ता अपनाया नहीं। इन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा के अंत का समुचित व्यवस्था की और एलिया को परमेश्वर ने किस प्रकार से आसमान में उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर पे जो व्यक्ति निर्भर होता है, जो धर्मी होता है, उसके जीवन का लेखा, उसके जीवन की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में होती है। साथ ही साथ अय्यूब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि जितनी निराशाएं अय्यूब के जीवन में आई हैं, जितनी गंभीरताएं, जितना खालीपन, जितनी विपरीत परिस्थितियां अय्यूब के जीवन में आई है, आपके और मेरे जीवन में या वर्तमान संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई होगी। सबसे ज्यादा अय्यूब ने मृत्यु के विषय में लिखा है। वो मृत्यु के उस गंभीरता को जानता है, लेकिन इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी जब उसके अपने लोग उससे कहते हैं तू परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा, परमेश्वर के विषय में बात कर, उसके विरोध में बोल, परमेश्वर की निंदा कर, अय्यूब ने उन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। अय्यूब ने परमेश्वर की ओर निहारा, उसका भरोसा परमेश्वर पर था, वो परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाए रहा। और जब आप अय्यूब की किताब उसका 3 अध्याय 21 पद, उसकी 22 पद, 6वां अध्याय उसकी 11वीं पद, 10वां अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं पद पढ़ते हैं तो अय्यूब के अंदर भी ये भावना उत्पन्न हुई कि ये इतना कष्ट है, इतनी तकलीफें हैं, क्यों ना मैं परमेश्वर तेरे पास आ जाऊं। लेकिन उन्होंने उन तकलीफों में भी परमेश्वर की इच्छा को ही स्थान दिया। चाह तो थी, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने उसकी इच्छा को स्थान दिया। बाइबल का दृष्टिकोण इसी बात को बताता है। जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, परमेश्वर पे भरोसा छोड़ देते हैं, वे लोग अधर्मियों के निर्णय को अपनाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर निर्भर हैं, परमेश्वर के ऊपर अपनी निगाहों को रखते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाए हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, वे परमेश्वर के द्वारा संभाले जाते हैं। एक और भविष्यवक्ता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता। जब आप उसके 20वें अध्याय की 14 से 18 पद को पढ़ेंगे तो यिर्मयाह भी हताशाओं में इतना घिर गया है, लोगों के बुड़बुड़ाने, लोगों के परमेश्वर के प्रति बलवा करने के लिए, लोगों को जो उपदेश यिर्मयाह दे रहा है, उन उपदेशों को नज़रअंदाज करने के लिए वो इतना हताश हो जाता है कि वो परमेश्वर से यही मांग करता है कि मुझे परमेश्वर, इससे भला होता कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लिया होता। और योना नबी को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। योना ने नीनवे में आके 40 दिन तक प्रचार किया कि आज से 40 दिन के बाद नीनवे नाश हो जाएगा, नीनवे पलट जाएगा, नीनवे नष्ट हो जाएगा। और जब वो पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया और नीनवे बचा लिया गया, सुरक्षित हो गया, वो परमेश्वर से कहता है, क्या मैं जहां पे अपनी सेवा कर रहा था वहां अच्छा नहीं था? तूने मुझे यहां तक लाया, इससे अच्छा होता है कि मेरी बात का जो मैंने प्रचार किया उस बात को पूरा नहीं हुआ, इससे अच्छा होता है कि मैं मर जाता। तब परमेश्वर झाऊ के पेड़ से, उसके उदाहरण से उसको सिखाता है। लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया। व्यक्ति चाह रखता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नाश करे। नए नियम में एक घटना है, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, उन्होंने आराधना की, भूकंप आया, उनकी बेड़ियां खुल गई और जो दरोगा था
दरोगा जब जागा उसने देखा कि सब तहस नहस है, लोग कैदी सब बाहर हैं, कोई नहीं है, तो उसने अपने तलवार निकाली और अपने आप को नाश करना चाहा। और भीतर से पौलुस और सिलास की आवाज़ आती है, हम यही हैं, अपने आप को नाश नहीं कर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नाश ना करे, और वो दरोगा, वो और उसका पूरा घराना, परमेश्वर में उसका घराना बचाएगा। 16 अध्याय की 31वीं पद पढ़ते हैं तो ये कहता, तेरे विश्वास करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसका घराना इसी प्रकार से बचाया गया। क्योंकि जो लोग जीवन को समाप्त करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे प्रश्न करते हैं कि वे लोग कहाँ होंगे, उनका क्या होगा। लेकिन इस बात पे जो बाइबल के भय में चलने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो अपने जीवन का नाश करता है, जो परमेश्वर के मंदिर को दूषित करता है, जो परमेश्वर के मंदिर का निरादर करता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में इस बात को बड़ी सतर्कता के साथ अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के महिमा को प्रकट करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, परमेश्वर के नाम की तारीफ हम कर सकें। और जो मसीह दृष्टिकोण है वो स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि कदापि अपने जीवन को नाश करना परमेश्वर की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है, हम कभी भी आत्महत्या को अपने जीवन में अपना नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो जीवन हमारा है, ये जीवन हमारा स्वयं का नहीं है, हमें दिया गया है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 19-20 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए हम अपने नहीं हैं, अपने जीवन के नहीं हैं, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा खरीद गया है, खरीदा गया जीवन हमारा है। साथ ही साथ निर्गमन उसके 20वें अध्याय उसकी 5वीं पद में इस बात को पाते हैं, तू हत्या ना करना। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसके 9वां अध्याय उसकी 6वीं पद में हम पढ़ते हैं कि ये जो जीवन है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उस स्वरूप को कोई बिगाड़े ना। लिखा हुआ 9वां अध्याय उसकी 6वीं पद जब हम पढ़ेंगे तो हम स्पष्ट रूप से इस बात को पाएंगे। लिखा है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाता है उसका लहू मनुष्य ही बहाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, और यदि हम उसके स्वरूप को बिगाड़ेंगे निश्चय हम दंड के कारण होंगे, दंड के भागी होंगे। और इसलिए प्रियो, हम उन सेवकों को जिनके विषय में हमने बात की, चाहे वो मूसा हो, एलिया हो, अय्यूब हो, यिर्मयाह हो, योना हो या वो दरोगा हो, इनके जीवन को परमेश्वर ने क्योंकि अपने राज्य के लिए सुरक्षित करना चाहता था, इनकी अगुवाई की और इनकी सुरक्षा की। और हमने इनके अंत को कितना भला देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जब कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, जब हमें लगे कि हम हार गए हैं, जब हमें लगे कि हम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, जब हमें लगे कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तब 5 बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन बातों पे ध्यान करें। ये बातें हमें परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करेंगी। ये वे बातें हैं जिनसे हम परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। पहली बात हमें ध्यान करना है कि परमेश्वर आपसे
परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बाइबल इस बात को बताती, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने प्रिय के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। परमेश्वर का अपार और बड़ा प्रेम हमारे साथ है, हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसकी तुलना हम किसी भी रीति से नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 पद इस बात को बताती कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि उसका जीवन नाश हो। परमेश्वर ने हमेशा चाहा है कि वो अनंत जीवन का वारिस हो, अनंत जीवन प्राप्त करने वाला हो। और जब कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग को अपनाता है तो उसे ध्यान करना चाहिए। आप और मैं जब कभी ऐसी अवस्था में हो कि हमें लगे कि हम हताश निराश हैं और हम ऐसे निर्णयों को लें, ध्यान करें परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कुरिन्थियों उसकी पहला रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। रोमियो उसका 10वां अध्याय 20 और 21 पद, जब इजरायली लोग बड़े कुड़कुड़ाहट के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद भी, आशीषों को पाने के बाद भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कहलाने के बाद, परमेश्वर की बहुत आशीषों को, परमेश्वर की सुरक्षा को पाने के बाद भी व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यशाया नबी में भी उसने कहा, रोमियो उसका 10वां अध्याय 20 और 21 पर, फिर यशाया बड़े साहस के साथ ये कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते भी ना थे पर मैं उन पर प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वो यह कहता है, मैं सारे दिन अपने हाथ में एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मैं अपने हाथ को उन आज्ञा ना मानने वाली और कटुता करने वाली प्रजा को थामे रहा, हाथ पसारे रहा। परमेश्वर उस प्रजा के लिए बोल रहा है जो जगह जगह बार बार विश्वासघात करती है, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को उनके साथ उस अवस्था में भी बनाए रखा। प्रियो, बहुत बार हमसे गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों में पश्चाताप करते हैं, हम अपनी गलतियों के प्रति खेदित होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलतियों का परिणाम ये नहीं है कि हम अपने जीवन को नष्ट कर दें। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को जब संभाल सकता है, जो कितनी बार विश्वासघात करी। वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर उस प्रजा को फिर भी अपने हाथ पसारे हुए थामे रहा। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 38 और 39 पद कहती, कौन हमें परमेश्वर के इस प्रेम से अलग कर सकता है। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, वहाँ बहुत सारी परिस्थितियां, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल और अवदूत, स्वर्गदूत, किसी भी प्रकार की ताकतें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हमें विमुख नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप और मैं उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपकी परिस्थितियां आज शायद कष्टदायी हों, लेकिन कल परिस्थितियां बदल जाएंगी। कल परमेश्वर के आशीषों के सोते आपके लिए खुल जाएंगे। कल परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर देगा। लेकिन आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती, जो ने वो परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। दूसरी बात, हम सिर्फ इस बात पे केंद्रित ना हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को नाश करते हैं, हम जब ऐसी अवस्था में हो, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान है, जो इस बात की आस रखता है कि कब किसको फाड़ खाए। दूसरी बात हमको सीखना है, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। कुछ समय पहले मैं
एक टीवी में एक चैनल है, हिस्ट्री चैनल, उसे देख रहा था। उस चैनल में एक किताब का जिक्र किया गया था और उस किताब के जो लेखक हैं, जो शैतानवाद के संस्थापक हैं, J.S. ब्लैकबर्ड, और उन्होंने इस बात को बताया कि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्माओं को शैतान अपने कब्जे में ले लेता है। क्योंकि जब हम सबोद्देशक उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं पद पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो शरीर है वो यहाँ रह जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास पहुँच जाती है। आत्मा पर जहाँ से आई है उसी परमेश्वर के पास पहुँच जाती है। लेकिन जो लोग ऐसे रास्ते को अपनाते हैं उनकी आत्मा कहाँ जाती है? तो शैतानवाद की उस किताब में लिखा हुआ है, शैतान उन पे कब्जा कर लेता है और वो इस संसार में अंधकार के हाकिमों के बीच में इस संसार में अधिपत्य बनाने में इन लोगों का इस्तेमाल करता है। तो वो आग की झील के लिए तैयार हो चुके हैं। यदि हम आग की झील के लिए अपने जीवन को तैयार करें, शैतान को मौका देंगे, तो हमारे लिए परमेश्वर की महिमा, हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र का बलिदान किसी काम का नहीं। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। यदि हम चिंतित हैं, यदि हम बोझ में हैं, परमेश्वर की ओर निहारे। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी धाड़स की बात कही, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से लदे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा? क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग इधर उधर नहीं ताकें, दुनियावी बातों में मन नहीं लगाएं, लेकिन परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर के सम्मुख अपनी दृष्टि को लगाएं, परमेश्वर के सम्मुख अपने बोझ को लाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यह आह्वान कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शैतान को मौका ना दें, जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके जीवन को नाश करना चाहता है। आज कितने ऐसे टेलीविज़न में प्रोग्राम आते हैं, कितने गेम ऐसे हैं जो लोगों को बहकाते हैं, आत्महत्या करने पे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज शैतान लोगों के मानसिक रूप से ग्रस्त कर रहा है, रोगी कर रहा है कि लोग इस रास्ते को अपनाएं और वो अपने सेना को, अपने अधिपत्य को इस संसार में फैला सके। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। तीसरी बात, जीवन परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। जीवन परमेश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। हम अपने जीवन को किस प्रकार से लेते हैं? ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो मिट्टी से रच के एक पुतला बनाया था, लेकिन उस पुतले पे जब परमेश्वर ने अपने नथनों से श्वास फूका तब ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है और इस दान की हिफाजत हमें करना है। ये दान हमारे लिए है, इस दान की कीमत हमारे लिए है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर का ये भाग हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का है। लिखा हुआ भजन संहिता उसका 31वां अध्याय उसकी 15 पद, मेरे दिन तेरे हाथों में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ा। क्योंकि जब हम उस दान को परमेश्वर के हाथ में रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, तो ये जीवन परमेश्वर के हाथ में है। जब कठिन परिस्थितियाँ आएँ, विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, तो हम परमेश्वर से कहें, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा, मेरे शत्रुओं से मेरे जीवन की रखवाली कर, क्योंकि ये जीवन को मैं शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देना चाहता हूँ। ये जीवन को मैं बचाना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का कीमती तोहफा है। ये किसी और व्यक्ति का नहीं, किसी और का नहीं, लेकिन जिसने मुझसे प्यार किया है उसका तोहफा है और उस तोहफे को मुझे संभाल के रखना है। सबोद्देशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 11 से 13 पद में हम इस बात को पाते हैं। लिखा, उसके अंतिम पद को पढ़ूंगा, यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में आनंदित रहे। जो जीवन परमेश्वर ने दिया है यह भी परमेश्वर का दान है। इस जीवन में वो चाहता है कि मनुष्य सब कुछ करे और आनंदित रहे, खुशी रहे।
हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आनंद को मरते हुए देखना चाहिए। ये भेंट हमें इसलिए दी गई है, ये जीवन हमें इसलिए दिया गया है कि इस जीवन में हम परमेश्वर की महिमा बड़े आनंद के साथ करें। और इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं चाहता कि हम सिर्फ निराशाओं में या तकलीफ़ों में या संघर्ष में जीवन को व्यतीत करें। उसमें से निकालने वाला भी परमेश्वर है, उसमें से छुटकारा देने वाला भी हमारा परमेश्वर है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22 पद कहती है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की करुणा का फल है। क्योंकि यदि आज हम जीवित हैं, जो परमेश्वर ने हमें दान दिया, जीवन दिया है, तो आज जब हम जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हुए हैं, उसकी करुणा को पाए हुए हैं। यदि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में नहीं होती तो आज हम शायद इस दिन को देखने भी नहीं पाते। लेकिन ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का तोहफा है, और इस तोहफे में परमेश्वर ने चाहा है कि हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही परमेश्वर हमें सब कष्टों से छुड़ा सकता है। और चौथी बात, समय हो रहा है, चौथी बात, जो हमारे पास है उसकी कीमत को समझें, जो चला गया उसे भूल जाएं। जो कुछ हमारे पास है आज, बहुत बार लोग अपने जीवन से इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि जो उनने इच्छा रखी, जो कुछ वो चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने मांगा है वो पूरा नहीं होता है, तो वो ऐसे गलत रास्ते को अपना लेते हैं। संतुष्टि मसीह जीवन में, विश्वास में, परमेश्वर की महिमा में बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करता है, पौलुस कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो चला गया उसे भूल जाएं। एक कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। एक मछुआरा था, वो भोर को सुबह उठ के मछली पकड़ने जाया करता था और फिर मछली पकड़ के उसे लाया करता और बेच के अपना जीवन यापन करता था। ये मछुआरा एक दिन सुबह भोर को उठा और अपने दिनचर्या के अनुसार मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। और जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसके पैर में, क्योंकि अंधेरा था, एक पोटली टकराई, एक थैली टकराई। उसने उस पोटली को उठाया जिसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखे हुए थे। ये व्यक्ति ने सोचा कि अभी अंधेरा है, थोड़ा उजेला होने दो, तब तक कि मैं इंतजार करता हूं, फिर जाल डालूंगा, फिर मछली को पकड़ूंगा। और ये किनारे बैठ गया और फिर समय व्यतीत करने के लिए उसने उस पोटली को खोला और उसमें से एक एक कंकड़ निकाला, एक कंकड़ निकाला, पानी में फेंका, फिर दूसरा कंकड़ निकाला, पानी में फेंका, तीसरा कंकड़ निकाला, पानी में फेंका, और ऐसे ही वो करता रहा और अपने समय को व्यतीत करता रहा। और धीरे धीरे सूरज की किरणें आने लगी और जब अंतिम पत्थर था, जब उसने उसे निकाला तो सूरज की किरणों के पड़ने पर वह चमकने लगा और उसने देखा कि यह और कुछ नहीं, बहुमूल्य हीरा है। वो बहुत हताश हो गया, बहुत निराश हो गया, रोने लगा कि मैंने इतनी देर में अनजाने में कितना नुकसान कर लिया। और वो अपनी निराशा को पकड़ के बैठ गया। तब एक विद्वान, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे पूछा कि ये तू ऐसा निराश क्यों बैठा है, अभी तक तो तुझे जाल डालना था, अपना काम करना था। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा कीमती पत्थर जो इसमें था मैंने सब नदी में फेंक दिया। उसने कहा, तू फिर भी निराश क्यों होता है, तेरे पास अभी भी एक पत्थर बचा है जो बहुत बहुमूल्य है, इसकी कीमत को तू समझ, ये तेरे पहले की परिस्थिति से बढ़कर है। हम बहुत बार जो चीज़ खो देते हैं उनके ऊपर ध्यान करते हैं और जो चीज़ हमारे पास है उसके मूल्य को नहीं समझते। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान करें, जो चला गया चला गया, लेकिन जो है उसकी कीमत को, उसके महत्व को समझना है।
और पांचवी और अंतिम बात, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये सब परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में है, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अभ्यर्थी हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो सब कुछ जो आज संसार में लोग गलत निर्णयों को लेते हैं, ये हमारी सामर्थ्य है, ये हमारा मार्गदर्शन करता है। वचन ही है जो हमें सामर्थ्य बनाता है और सब प्रकार के परिस्थितियों में लड़ने में सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे वचन के द्वारा बात करता हूँ और इस बात को कहता हूँ, पतरस ने भी गलती की, यहूदा ने भी गलती की, लेकिन पश्चाताप दोनों ने किया। एक ने जाके अपने जीवन को नाश कर लिया और एक ने अपने आंसुओं से परमेश्वर की निकटता में आके अपने परमेश्वर की महिमा को प्रस्तुत किया। और वही पतरस कलीसिया का निर्माता बना। वही पतरस आज कितनी कलीसियाओं को बना के प्रेरितों की अगुवाई करता है। कारण ये नहीं कि हमने गलतियां कितनी की, लेकिन हम उस गलती का पश्चाताप किस प्रकार से करते हैं, ये समझने की बात है। बाइबल कभी भी हमें अपने जीवन को नष्ट करने या किसी भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने की सलाह देती है। बाइबल हमें कहती है परमेश्वर ने जो हमें दिया है उस थाती की हमें रखवाली करना है, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर करे कि आप सब परमेश्वर के नाम को सदा ऊंचा उठाएं और बहुतों को प्रोत्साहित करें कि ऐसे कठिन समय में, ऐसे दिनों में जबकि लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं, हम साहस बने, हम सहायक बने और हम लोगों के साथ उनकी अगुवाई करने वाले और परमेश्वर की महिमा को उनके जीवन में प्रस्तुत करने वाले हों। परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, जितना वचन आपने हमें दिया, हमने आपके लोगों के पास पहुंचा दिया। पिता परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं कि आप मनुष्य के नाश होने से प्रसन्न नहीं होते, परंतु उससे जो आपके द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा सुरक्षित होने पाता है। इसलिए पिता, हम अपने जीवन के महत्व को समझें और जैसा आपने व्यवस्था में कहा है कि आकाश के उस चिन्ह को साक्षी करते हुए मृत्यु और जीवन को आपने हमारे सम्मुख रखा और आपकी इच्छा है कि हम जीवन को अपनाएं। इस जीवन से आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम में आमीन। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ हो।